आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं वस्तुओं के नंबर के ऊपर में आधारित सवाल। आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन में यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ यहाँ नहीं कई सारे चैप्टर्स में इसका प्रयोग होता है। जैसे मैंने मेरे भाई यहाँ पर मान लो एक बात कह लिया, आज ही मैं ऑफलाइन में जैसे पढ़ा रहा था, मैंने मेरे भाई एक सिंपल सा सवाल पूछा, मिश्रा जी जवाब दीजिएगा आप, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पर दो जीन्स जो है वो गए और जाकर के सरोजनी मार्केट से खरीद के लेके आए, और दो जीन्स मेरे भाई मिश्रा जी लेकर के आए आप 300 रुपये का, ठीक है ना। और जब आप यहाँ पर लेकर के आए तो आपको मान लीजिए यहाँ पर जो है आपके रूममेट को वो जीन्स पसंद आ गया, और पसंद आ गया तो आपने उससे कहा ठीक है भैया ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप 300 की जगह पे वो जीन्स कितने का लेकर के आए थे, 500 का लेकर के आए थे। क्योंकि आपके रूममेट को पसंद आ गया, आपने कहा ठीक है हम तुमको बेच देंगे, तो आपने उसको 500 की जगह पर कितने का बेच दिया, 700 का बेच दिया। अब आप हमको बताइए कितने % का आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। 500-700 में क्यों बेचा भैया, इनका आने जाने का किराया लगा होगा, सब कुछ लगा होगा मेरे भाई यहाँ पर। तो जो दो जीन्स इन्होंने 500 में खरीदी थी, उन दो जीन्सों को इन्होंने 700 में मेरे भाई बेच दिया, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। जल्दी से फटाफट हर जगह पर लोग मेरे भाई आप लोग वीडियो को शेयर कर दो, सारे बच्चों को जोड़ लीजिए ताकि सभी का फायदा यहाँ पर हो पाए, पूर्ण रूप से बेनिफिट उठा पाए वो लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए कितना होगा। तो 500 का सामान है, 700 में आपने बेचा है, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आप यहाँ पर कहेंगे गुरुदेव अगर आपको प्रॉफिट का % निकालना है तो आप यहाँ पर ये देखिए कितने का फायदा हुआ है, 200 का फायदा हुआ है। कितने के ऊपर में हुआ है, तो 500 के ऊपर में हुआ है। इंटू कितना करेंगे, तो 100% करेंगे। अब ऐसे आप यहाँ पर कितने % का फायदा निकाल पाए, तो 40% का, यानी कुल मिलाकर के 40% का मेरे भाई क्या हो गया, तो लाभ हो गया। अब यहाँ पर तो आप 40% का प्रॉफिट मेरे भाई सारे के सारे कैलकुलेट कर पाए, लेकिन अगर मैं सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन कर दूं, अगर मैं सवाल में मेरे भाई थोड़ा सा परिवर्तन कर दूं और मैं यहाँ पर अब सवाल मेरे भाई ऐसे आप लोगों से पूछ लूं कि हमारे मिश्रा जी 3 जीन्स मेरे भाई लेकर के आए थे, और कितने का लेकर के आए थे, तो 400 रुपये का लेकर के आए थे, और इन्होंने 2 जीन्स जो है मेरे भाई यहाँ पर बेचा, और कितने का बेचा, तो 2 जीन्स इन्होंने 300 रुपये का बेचा। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर इनको कितने का फायदा हुआ, कितने % का फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ कि लॉस हुआ। आज हमने ये क्वेश्चन बच्चों से ऑफलाइन में पूछा, तो हमारे बच्चों का ये कहना था कि सर आपको 25% का नुकसान होगा। आपको नुकसान हुआ है कितने का, 100 रुपये का, और कितने के ऊपर में मेरे भाई 400 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे 100, तो यहाँ पर आंसर आ गया 25%, ठीक है। लेकिन मेरे भाई आप एक बात बताओ, क्या दिमाग ऐसे चलाया जाता है। इस हिसाब से तो हम 10 मोबाइल 50 रुपये में खरीद के लेकर के आए और हम एक ही मोबाइल को 40 रुपये में बेच दिए, तो इसका मतलब हम लॉस में हो गए। ऐसे तो नहीं होता है ना। आप प्रैक्टिकली सोचिए, खरीद के लाए थे 10 और बेचे मात्र 1, सोचिए अगर 10 का 10 हम बेचते तो हमें कितना फायदा मिलता। यानी जब भी मेरे भाई वस्तुओं के बारे में बात होती है ना, तो यहाँ पर याद रखिएगा वस्तुओं की संख्या को बराबर करेंगे, और जब तक वस्तुओं की संख्या को बराबर नहीं करेंगे आप अपने लाभ की गणना जीवन में नहीं कर पाएंगे कि वास्तव में आपको लाभ हुआ कि हानि हुआ, और जो भी हुआ मेरे दोस्तों वो कितने % का हुआ। यानी अगर आप उस चीज को कैलकुलेट करना चाहते हैं मेरे भाई, तो आपको आर्टिकल बराबर करना पड़ेगा, आर्टिकल बराबर करना पड़ेगा। तो आर्टिकल बराबर करना पड़ेगा तो 3 को गुना करना पड़ेगा आपको 2 से मेरे भाई, तो यहाँ पर भी आपका 2 से गुना हो जाएगा, और 2 को गुना करना पड़ेगा 3 से आपको, तो यहाँ पर भी 3 से हो जाएगा। तो आप बोलेंगे गुरुजी देखिए 6 जीन्स को खरीदे थे कितने में, तो 6 जीन्स को हम खरीदे थे मेरे भाई 800 रुपया में, और यहाँ पर अगर हम बात करें 6 जीन्स को बेचे कितना में, तो 6 जीन्स को बेचे हम 900 रुपया में। तो आप दिल से बताइए आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, बताइए। तो आप यहाँ बोलेंगे गुरुजी देखिए यहाँ पर हमको हुआ है प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो सर 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, और कितने के ऊपर में हुआ है, तो 800 के ऊपर में हुआ है, इंटू हम कितना करेंगे, तो 100%, और बड़ी आसानी से हम इसे बना पाएंगे। 1/8 जो होता है वो कितना होता है, 12.5% होता है, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट है, और ये मेरे भाई कंसेप्ट नंबर 12 है कि जब भी आपको प्रॉफिट का मेरे भाई कैलकुलेशन करना हो या लॉस का कैलकुलेशन करना हो आर्टिकल्स के ऊपर में, तो उन्हें क्या किया जाता है, बराबर। बस इसी बराबर करने के तरीकों को हम थोड़ा बदल देंगे, और कैसे बदलेंगे अभी हम आपको समझाते हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, यदि 11 संतरे 10 रुपये में खरीदे जाते हैं और 11 रुपये में 10 संतरे की दर से बेचे जाते हैं, तो लाभ या हानि कितना होगा। दोस्तों एक बात को समझो, वो कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो सबसे बड़ा रुपया अगर है, का है मिश्रा जी बताइए, रुपया बड़ा का है, यही रुपया है ना महाराज जो सारा मामला घबराया है आपका। इसी के लिए तो आप मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मेरे भाई इसके बिना कुछ होना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर रुपया सबसे बड़ा है तो सबसे आगे हम किसको रखेंगे, पैसे को रखेंगे, बाद में किसको रखेंगे, आर्टिकल को रखेंगे। आप एक बात बताओ, हम जब खरीदने गए थे तो हमने क्या खरीदा था, 10 रुपये में मेरे भाई यहाँ पर 11 वस्तुएं खरीदी थी। 10 में कितना खरीदा था, 11 वस्तुएं खरीदी थी। और बेचने वक्त में जब हम गए यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर 11 रुपये में मेरे भाई कितनी खरीदी, 10 वस्तुएं मेरे भाई बेची हैं, ठीक है। अब ये आर्टिकल्स की संख्या बराबर नहीं है, तो आर्टिकल्स की संख्या बराबर नहीं है तो इसको 2 तरीके से बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, तो हम बोलेंगे सर देखिए मेरे भाई 11 और 10 को बराबर करो, 11 और 10 को बराबर करो, तो 11 को मेरे भाई 10 से गुना करो, तो यहाँ भी तुम्हारा 10 से होगा, 10 को तुम 11 से गुना करो तो यहाँ भी 11 से होगा। यानी कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई हमारा 100 रुपये का खरीद था और यहाँ पर 121 रुपये का मेरे भाई बिक्री पड़ गया, तो हमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। तो हम बोलेंगे गुरुजी हमको फायदा हुआ, कितने % का मेरे भाई यहाँ पर फायदा हुआ, तो हम बोलेंगे सर हमको 21 रुपये का फायदा हुआ। कितने के ऊपर में हुआ मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलेंगे सर 100 रुपये के ऊपर में हुआ, इंटू कितना करेंगे 100%, हमारा आसान भाषा में आंसर आ जाएगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ यहाँ पर, क्या इस तरीके से हमारा सिलेक्शन होगा, तो कभी नहीं होगा दोस्तों। बढ़िया है, अच्छा है, समझ के आने के लिए बहुत शानदार बात है कि आपने यहाँ पर जो है वस्तुओं को बराबर किया है, तो आपको प्रॉफिट या लॉस आप कैलकुलेट कर लिए। लेकिन अगर इस चीज़ को थोड़ा हम शॉर्ट में और कर दे, तो थोड़ा आसान आपके लिए और बना दे, तो अब वो आसान कैसे बनेगा, तो वो आसान मेरे भाई यहाँ पर ऐसे बनने वाला है। बस मेरी बातों को अच्छे से सुनिए।
सारी चीज़ें मेरे भाई एकदम आपको क्लियर हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ये मेरे भाई आपके खरीदने का दाम है और ये बेचने का दाम है। मेरे भाई सवाल बनाने का जो तरीका होता है वो होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 को 10 से गुना करो तो खरीदा कितने का, 100 का। 11 को 11 से गुना करो तो बेचा कितने का, इतने का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मिश्रा जी, ठीक है। तो आपने 100 में खरीदा था और आपने 121 में बेचा, कितने का फायदा हो गया, 21 का। 21 का फायदा 100 के ऊपर में तो कितना परसेंट कहलाएगा, 21% कहलाएगा। 20 का फायदा 100 के ऊपर में 20% कहलाएगा। 40 का फायदा 100 के ऊपर में 40% कहलाएगा। सर ब्रह्मास्त्र बुक यहाँ पर कहाँ मिलेगा, फ्लिपकार्ट पर मिलेगा मेरे भाई। यहाँ पे बढ़िया तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल। एक भाई कह रहा है सीजल वैरियर बुक सफिशिएंट है प्रैक्टिस के लिए। देखिए सीजल वैरियर जो किताब है मेरे भाई यहाँ पर, वो सीजल के लिए अकेली सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। अगर आप और भी क्वेश्चन देखो, एक तो वो होता है बच्चा जिसको थोड़े बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, वो सीजल वैरियर लगा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ज्यादा क्वेश्चन की आवश्यकता है तो आप एसएससी मैथ को प्रीफर करिए फिर, ठीक है। कम क्वेश्चन लगाने हैं तो सीजल वैरियर लगा लीजिए, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन लगाने हैं, अच्छी संख्या लगाने हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो अपने एसएससी मैथ से करिए, ठीक है। सर आपकी फॉर्मुला बुक आ जाइए, बहुत प्यारी बुक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। बढ़िया से पढ़ो भाई, यहाँ पर पूरा सब कुछ उसके अंदर में दे रखा है, बढ़िया से रिवीजन करो, ठीक है। सर एसएससी जीडी के लिए क्लास सफिशिएंट है, हाँ जी भाई बिल्कुल सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैथ्स के मैराथन एसएससी जीडी का नहीं ला पाएंगे भाई, बिल्कुल भी समय नहीं है मेरे भाई यहाँ पर। अगर समय होता ना तो आपको कहने की जरूरत मालिक नहीं पड़ती, आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पड़ती। मैं एकदम ऐसे हो रखा हूँ कि बहुत सारे मेरे ऑलरेडी सीरीज चल रहे हैं, बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, तो अब वो नहीं हो पाएगा, उसकी कमिटमेंट हम आपको नहीं करेंगे। बहुत पढ़ा है जीडी वाले बच्चों के लिए, अभी भी पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई, आपके लिए इतना ही पर्याप्त है, आप इससे बढ़िया से पढ़िए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया, एक शॉपकीपर ऑरेंज को बाई करता है 10 ऑरेंज 50 के। तो अगर हम देखें यहाँ पर मेरे भाई, तो एक तरफ में पैसा होगा, एक तरफ में आर्टिकल होगा, एक तरफ में सीपी होगा, दूसरी तरफ में एसपी होगा। अगर हम देखें मेरे भाई तो 50 रुपए में 10 की संतरे से खरीदता है, 50 रुपया में मेरे भाई कितना खरीदा है उसने, तो मेरे भाई यहाँ पर 10 उसने खरीदे हैं। उसके बाद में यहाँ पर सेल द एट रेट ऑफ 12 ऑरेंजेस फॉर 74, और मेरे भाई 74 में उसने कितने बेच दिए, तो यहाँ पर 12 बेच दिए। कहा गया जी लाभ हो या हानि हो आप मुझे बताइए कितना होगा। हमने कहा बहुत ही आसान है, 12 को इससे गुना करिए तो यहाँ पर 600 हो जाएगा, और उसके बाद में इसको इससे गुना करिए तो 700 मेरे भाई 40 हो जाएगा। आप बताइए फायदा कितने का, तो बोलेंगे 140 का। 140 का फायदा मेरे भाई 600 के ऊपर में, और यहाँ सीधा कितना करेंगे 100%, काम खत्म मेरे भाई। यहाँ पर 2 0 से 2 0 खत्म, 6 से आप मेरे भाई काट लीजिए, तो 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 7 बार में, 70/3, और 70/3 कितना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 23 सही 1/3 हो जाएगा। क्योंकि मेरे भाई सीधी सी बात है, बट्टे में 3 यहाँ पर एक ही जगह पर है, और इन 4 ऑप्शन से बट्टे में 3 2 जगह पर है, एक जगह प्रॉफिट एक जगह लॉस। हमें पता है प्रॉफिट हुआ है, तो हम उतना मेरे भाई गहराइयों में नहीं जाएंगे और सीधा ऑप्शन नंबर 1 को टिक करेंगे। एनटीपीसी एग्जाम के पहले पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट करवा दीजिएगा, ठीक है भैया, एनटीपीसी के पहले कंप्लीट करवा देंगे, निश्चिंत होकर के आप पढ़ाई करिए, हो जाएगा, पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं क्या कहा गया, 3 नंबर सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई देखते हैं, कितने लोग 2024 का इस सवाल जीडी का मेरे भाई बता पाते हैं, जरा देखिए। एक व्यक्ति 1 रुपए में 20 पेन की दर से कुछ पेन खरीदे और उन्हें 1 रुपए में 15 की दर से बेच दिया, लाभ का परसेंटेज बताओ कितना होगा मेरे भाई यहाँ पे, बताओ जल्दी से, ठीक है। 101 कंसेप्ट से फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जितने हमारे मोटे मोटे कंसेप्ट है मेरे भाई, वो सारे कंसेप्ट हमारे कवर हो जाएंगे। गुरु जी आज एक शायरी हो जाए, चलो आप में से कोई बंदा शायरी बोल दो, हम मेरे भाई उसी को पढ़ देंगे, ठीक है। हमको भी कोई शायरी याद नहीं आ रहा है ठीक है, आ जाओ चलो मेरे भाई, यहाँ पर आंसर दे दो फटाफट। यहाँ पर क्या कहोगे, तो बोलोगे सर देखिए, एक होता है पैसा और दूसरा होता है वस्तु। अगर हम पैसे की बात करें यहाँ पर, तो सर हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर 1 रुपए में 20 पेन, 1 रुपये में कितना पेन हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 20 पेन हमने ये खरीदा है। और मेरे भाई कहा गया यहाँ पर 1 रुपए में 15 पेन की दर से हमने बेच दिया, 1 रुपए में 15 पेन की दर से हमने बेच दिया। सीधा सीधा प्रॉफिट या लॉस अगर कैलकुलेट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना सीख जाइए आप। 15 को 1 से गुना करेंगे 15, 20 को 1 से गुना करेंगे 20। मेरे भाई यहाँ पर आप ऐसे भी कह सकते हैं सर रेशियो ले लीजिए 3 और 4, 3 की वस्तु को 4 में बेचा है, तो फायदा मेरे भाई कितने का हुआ, तो बोलेंगे सर 1 का फायदा हुआ। कितने के ऊपर में हुआ, 3 के ऊपर में हुआ, और 1/3 आपको भी पता है और दुनिया में सबको पता है, 33.33% होता है। कितना होता है मेरे भाई, 33.33% होता है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए आज ये प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं, और प्रश्न संख्या 4 मेरे भाई यहाँ देखिए क्या कहा गया। मिस्टर सक्सेना मेरे भाई कुछ कलम को यहाँ पर इतने रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदते हैं और 15 रुपए में मेरे भाई एक कलम बेच देते हैं, एक कलम 15 में मेरे भाई यहाँ बेच देते हैं, लाभ और हानि कितने का होगा। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो इस बार पेपर हुआ है, आपको पता था कि आरआरबी टेक्नीशियन के अलग अलग ग्रेड के पेपर हुए थे और उनमें ये सारे सवाल पूछे गए थे। 20 सेकंड का वक्त है आप सभी के पास में, और इस सवाल का उत्तर आप देंगे। आपको पता है एक मेरे भाई कंसेप्ट वाली क्लास बनाने में मेरा 3 घंटा वक्त लगता है, 3 घंटा वक्त लगता है यार। एसएससी का पूरा क्वेश्चन एसएससी मैथ से निकालता हूँ, रेलवे मैथ से सारे क्वेश्चंस निकालता हूँ, सीडीएस से सारे क्वेश्चंस निकालता हूँ, और तब जाकर के उस कंसेप्ट के सारे क्वेश्चंस को मुझे देखना पड़ता है। हर एक चैप्टर पलटना पड़ता है, पहले एक बार पूरा एसएससी मैथ देखेंगे, फिर एक बार रेलवे मैथ देखेंगे, फिर एक बार मेरे भाई यहाँ सीडीएस वाली किताब, सब देख देख के सब में से उस कंसेप्ट के क्वेश्चन निकाल के 2024 के सवाल आपको डाल के देते हैं, ठीक है। जल्दी से बताइए मेरे भाई यहाँ पर, बहुत बढ़िया। 101 गोल्डन कंसेप्ट प्लेलिस्ट को पूरा पढ़ाइए जीडी के लिए प्लीज, बिल्कुल गीता देवी जी आपकी बात का पूरा सम्मान रहेगा, बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम अपने हिसाब से सारी चीजें कंप्लीट कराएंगे, आप निश्चिंत रहिए, पढ़िए अच्छे से, ठीक है। 20%, 20%, 20% सारे बच्चों का मेरे भाई यहाँ पर 20% उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है। देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा जी 4 नंबर सवाल में मिस्टर सक्सेना मेरे भाई यहाँ पर देखो, पैसा मेरे भाई बात की बात है, पैसा पहले है, आर्टिकल बात की बात है, तो यहाँ पर हमारा सीपी हो जाएगा, यहाँ पर हमारा एसपी हो जाएगा। पढ़िए मेरे भाई, 150 रुपया प्रति दर्जन का मतलब जानते हैं मेरे भाई, 150 रुपया देगा, 150 रुपया का मतलब यहाँ 150 रुपया मेरे भाई हो गया, और ये 1 दर्जन की कीमत है, मतलब 12 आर्टिकल का मान है। और बेचते वक्त में 15 रुपए में 1 पेन, बेचते वक्त में 15 रुपए में मेरे भाई कितना, 1 पेन। हमने तो जी कहा है आर्टिकल को ही बराबर कर दो, अगर तुम्हारी इच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करने की नहीं है तो आर्टिकल बराबर कर दो।
और अगर कर सकते हो तो कर लो। 150 को 1 से मेरे भाई मल्टीप्लाई कर लो, इतना आ जाएगा। 12 को इससे कर लो मेरे भाई, 180 आ जाएगा। यहीं पर रेशियो ले लो मेरे भाई, यहाँ 30 का 5 गुना, 30 का 6 गुना, 5 का वस्तु 6 में, तो मेरे भाई फायदा कितने का, 1 का। कितने के ऊपर में, 5 के ऊपर में। तो बाबू 1/5 हमारा कितना होता है बताना, तो बोलोगे 1/5 हमारा 20% का प्रॉफिट होता है गुरुजी। कितना होता है, 20% का प्रॉफिट होता है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। आइए चलिए मेरे भाई, साथ में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस वाले साथियों के लिए हमने दो बड़ी प्यारी प्यारी किताब निकाली है गणित की। एक हमारी मेरे भाई इंग्लिश में है, दूसरी हमारी हिंदी में है। और अब तक के मेरे भाई इतिहास में ये हमारे द्वारा सबसे कम कीमत की किताबें हैं। 99 रुपये में आप इसे मंगा सकते हैं, 99 रुपये में आप इसे मंगा सकते हैं। दोनों के दोनों मेरे भाई फ्लिपकार्ट पर मौजूद हैं और बढ़िया तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। संपूर्ण दिल्ली पुलिस मेरे भाई यहाँ पर दिया गया है, देखिए, और इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। एसएससी मैथ तो मेरे भाई सारे एसएससी एग्जाम्स के लिए हो जाती है, लेकिन जो अभी अपकमिंग आपकी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है, अगर कोई बालक मेरे भाई उसके लिए पढ़ना चाहता है, उसके लिए तैयारी करना चाहता है, तो अपनी दिल्ली पुलिस की इन किताबों के माध्यम से वो गणित में सुधार कर सकता है, बेहतर स्कोर कर सकता है। और बाकी जो भी भाई मेरे भाई यहाँ पर एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ एसएससी की किसी भी परीक्षा के लिए गणित का मेरे भाई सवाल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं आपको मेरे भाई बता दूं, आपके पास में बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जबरदस्त आप लोगों के लिए मेरे भाई बुक हमने बना रखी है, और वो है आपकी अपनी एसएससी मैथ। एसएससी मैथ मेरे भाई यहाँ पर है आपकी सेकंड एडिशन, अभी मैं मतलब बताऊंगा यूट्यूब पर आकर के तरीके से, ठीक है। एसएससी मैथ की सेकंड एडिशन हिंदी और इंग्लिश में मेरे भाई अवेलेबल है, आप यहाँ से मंगा करके बढ़िया से तैयारी इसकी कर सकते हैं, ठीक है। आइए चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे मेरे भाई सवालों को देखते हैं, और अब हम थोड़ा सा लेवल सवालों का बढ़ाते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, जरा देखिए, 5 नंबर सवाल। मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर 30 सेकंड का वक्त देता हूँ, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं फटाफट। यहाँ पे जल्दी से आंसर दीजिए मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए मेरे भाई यहाँ पर, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बताइए मेरे भाई यहाँ पर फटाफट आंसर दीजिए, क्या है, फटाफट मेरे भाई यहाँ पर आंसर दीजिए, फटाफट दीजिए, क्या है क्या नहीं है, बताइए। चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई, आप यहाँ पर 30 सेकंड का वक्त आपका बीत चुका है। सवाल में कहा गया, एक दुकानदार ने 60 पेंसिलें 5 रुपए में 4 की दर से खरीदी हैं, अन्य 60 पेंसिलें मेरे भाई 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी हैं। उसने सभी पेंसिलों को मिला दिया है और उन्हें 4 रुपए में 3 की दर से मेरे भाई बेच दिया, उसका लाभ या हानि क्या होगा। ये जो सवाल होते हैं ना आपके यहाँ पर, ये मुश्किल तब तक नहीं होते हैं जब तक मेरे भाई यहाँ पर आप एक दुकान से खरीदो और एक दुकान से बेचो। ये मुश्किल तब बन जाते हैं मिश्रा जी जब आप 2-3 अलग अलग दुकान से खरीदो। समझ रहे हो बात को लेकर के। आपने एक बार अपने पसंद से उनके लिए कुछ ले लिया, उनको पसंद नहीं आया, फिर आप उनको लेकर के चले गए, उनके पसंद से भी ले लिया, बाद में उनके घर वालों को समझ में नहीं आया, आप दोनों को उठा के ले जाके मेरे भाई बेच दिए। समझ रहे हैं। अब खरीदने के सोर्स कितने हो गए, 2 सोर्स हो गए यहाँ पे। अब ये नहीं बताएंगे क्या खरीद रहे थे आप, ठीक है, वो बात की बात है, आपकी पर्सनल बात है। बट यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ, जब खरीदने के हमारे सोर्सेस बच्चों अलग अलग हो जाते हैं, उस केस में अगर हम बेचें तो हम कैसे गणना करेंगे, हम कैसे पता करेंगे कि कितने % का हमें प्रॉफिट हुआ है। समझ रहे हैं बात को लेकर के। और जो वस्तु मिश्रा जी खरीद रहे थे वो मेहंदी था और कुछ नहीं था। पहले दुकान से खरीदा वो उन्हें समझ नहीं आया, दूसरे में उन्होंने खरीदा वो उन्हें समझ में नहीं आया, तो ये अलग कहानी है। अब वो किस लिए मेहंदी आई, क्या है, वो बात की बात है। बट ठीक है, हमें हमारा उद्देश्य यहाँ सीखना है, हम वो देखते हैं। अब चूंकि खरीदने के सोर्सेस हमारे अलग अलग हैं, तो पैसा यहाँ पर, आर्टिकल यहाँ पर, इसको बोलते हैं CP1 मेरे भाई यहाँ पर, इसको बोलते हैं CP2 यहाँ पे, ठीक है। एक दुकानदार 60 पेंसिलें खरीदता है 5 रुपए में 4 की दर से, 5 रुपया है और कितने आर्टिकल लाया, 4, ठीक है। और दूसरे से भी 60 खरीदता है 3 रुपए में 2 की दर से। तो आप बताओ यहाँ से मिश्रा जी कितना खरीदा है, 60, और यहाँ से भी कितना खरीदा है, 60। तो क्या हमारा ये अंदर से कर्तव्य नहीं बनता है कि हम इसको 60 और 60 बनाएं, बोलिए। कभी हमारा भगवान माफ करेगा अगर हम इसको 60 नहीं बनाए, तो हमें 60 बनाना पड़ेगा दोस्तों, हमें बनाना पड़ेगा उसको लेकर के। क्या बात है, शायरी लेकर के आ गए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, खतरनाक आदमी हैं आप, ठीक है। बीवी बच्चे सुखी रहे आपके। तो हमें यहाँ पर 60 बनाना है मेरे भाई। 60 बनाने के लिए हमको यहाँ 15 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 15 से करना पड़ेगा। 60 बनाने के लिए इसको 30 से करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 30 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे भाई जब 2 अलग अलग दुकानों के CP हो जाते हैं, तो हम उसको मेरे भाई एक टोटल CP में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। पहले दुकान से 75 रुपया का खरीदा, दूसरे से 90 रुपये का खरीदा, 90 और 75 मिलकर के हो जाते हैं 165, और 60 और 60 मिलकर के हो जाते हैं 100 मेरे भाई यहाँ पर 20 हो जाते हैं। समझे कि नहीं समझे आप मेरी बात को बताइए। तो आपने यहाँ पर जी कहा 75 90 हमारा कितना होता है, 165 होता है। हमने यहाँ पर इस रेट में इतने आर्टिकल खरीद लिए। अब लास्ट में हम उसका करेंगे क्या, तो लास्ट में हमें बेचना पड़ेगा, और उन सभी पेंसिलों को मिला दिया और उन्हें 4 रुपए में 3 की दर से हमने बेच दिया। तो अगर हम बेचने की बात करें ना भाई, यहाँ पर 4 रुपया में 3 की दर से बेच दिए। तो खरीदे जब 120 थे तो 3 ही क्यों बेचे, वस्तुओं को बराबर करो और बराबर करके बेचो। बराबर करने का तरीका एक क्रॉस मल्टीप्लाई है, और नहीं तो मैनुअली बराबर किया जा सकता है। मैनुअली कैसे बराबर किया जा सकता है, अगर 120 खरीदा है तो 120 बेचना पड़ेगा, 120 बेचने के लिए इसको 120 बनाना पड़ेगा, यानी 40 से गुना करके बनाएंगे। खरीदे 165 में थे, बेचे 160 में, भारी नुकसान हो गया, भारी मिस्टेक हो गया मिश्रा जी। तो यहां पर हम क्या करेंगे जी, लॉस हो गया हमारा। कितने का गुरुजी लॉस हो गया, आप ये बताइए। तो बोलेंगे गुरुजी 5 का हमारा लॉस हो गया। कितने के ऊपर में हो गया, 165 के ऊपर में हो गया, और इंटू कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, 100 करेंगे। 5 से अगर हम काटते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर 3 बार में, तो हम बोलेंगे जी 1/33 इंटू 100, 1/33 इंटू 100। खाली नीचे में 33 आ रहा है, इसमें नीचे में 33 आ रहा है, नहीं इसमें आ रहा है, नहीं इसमें आ रहा है, नहीं, तो मेहनत क्यों करना, सीधा ऑप्शन नंबर जो है बी फॉर बड़की भौजी, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात खत्म मेरे भाई, ठीक है। तो समझ में आ गया बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए आप यहाँ। वैसे ही हमारे पास में एक और सवाल है। हमसे यहाँ पर कहा गया, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 में 4 की दर से, उतने ही अधिक मेरे भाई यहाँ पर इतने की दर से। मैं आपको इस सवाल के लिए भी मेरे चैंपियंस आपको 30 सेकंड का वक्त देता हूँ, चलो 45 सेकंड का वक्त दे दिया। शर्त मेरी इतनी सी है, हर बच्चा मेरे भाई बना देना, और मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, ठीक है। जल्दी से आंसर बताओ मेरे भाई कितना होगा, तब तक हम भाई साहब का शायरी पढ़ लें। अच्छा।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई, यहाँ पर बहुत शानदार शायरी है आपकी। ठीक है, और मैं मेरे भाई शायरी को थोड़ा-सा आप लोगों से तैयारी से रिलेट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। हालाँकि इसको कई अलग-अलग पहलुओं से रिलेट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अक्सर क्या होता है ना, हमारी जो ये तैयारी है यहाँ पर, ये पता है कैसी है? हर व्यक्ति यहाँ पर पढ़ना चाहता है, हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, हर व्यक्ति को यहाँ सरकारी नौकरी चाहिए और सिर्फ़ एक सरकारी नहीं, एक प्रतिष्ठित नौकरी चाहिए। लेकिन जब मेहनत की बात आती है, तो जब हम इस सफ़र में चल रहे होते हैं, तो कुछ लोग मेरे भाई 50% सिलेबस करके छोड़ देते हैं, कुछ 60%, कुछ 70% और कुछ 20 सफ़र में ही मेरे भाई अपनी तैयारी को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा कहना है, जो इस सफ़र में मेरे भाई बीच में आधे में छोड़ करके निकल जाते हैं, उनके लिए यहाँ पर ये है कि हमें छोड़कर आप गए तो हम भी यहाँ कह जाएंगे, हमें छोड़ करके आप गए तो हम भी यह कह जाएंगे, बीच भंवर में साथ छोड़ने वाले भी बह जाएंगे। फिर से कहता हूं मेरे भाई, यहाँ पर हमें छोड़ करके आप गए तो हम भी यह कह जाएंगे, बीच भंवर में साथ छोड़ने वाले भी बह जाएंगे। अगर युद्ध में अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुनो, अगर युद्ध में अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुनो, ठीक है। अर्ध कथा सुनने वाले अभिमन्यु रह जाएंगे, ठीक है। तो याद रखो इस बात को लेकर के, अभिमन्यु नहीं बनना है। ऐसा नहीं है कि अभिमन्यु की तारीफ नहीं, अभिमन्यु एक योद्धा नहीं था, लेकिन याद रखना जब वो अपने गर्भ में था 9 चक्र तोड़ने थे, 7 चक्र ही सुन पाया और इसी वजह से युद्ध में मारा गया। तो आपको अभिमन्यु हम कभी बनने नहीं देंगे। आपको इस मेरे भाई महाभारत का अर्जुन बनना है, जिसको सब कुछ भेदना आना हो, और वो बनने के लिए आपको कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अंत तक बने रहना होगा, बीच में साथ नहीं छोड़ना होगा। ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 6 मेरे भाई यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। कहा गया जी, फ्रूट सेलर बाई सम ऑरेंजेस एट अ रेट ऑफ 4 for rupees 10 एंड एन इक्वल नंबर ऑफ, ठीक है, इक्वल नंबर मोर एट 5 for rupees 10, देन ही सेल द होल लॉट एट अ रेट ऑफ 9 for rupees 20। क्या होगा? खरीदने के सोर्स हमारे दो अलग अलग थे, बेचने का सोर्स इकलौता है, क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, जैसे पीछे हमने किया, कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो हम दो अलग अलग सोर्सेस से मेरे भाई खरीद के लेके आए, तो हम यहाँ पर मेरे भाई दो अलग अलग सोर्सेस को हम देखेंगे। हमने कहा एक जगह 10 रुपए के कितने खरीदे थे मालिक? 4 खरीदे थे। तो 10 रुपए के मेरे भाई कितने खरीदे थे? तो 4 खरीदे थे। दूसरे जगह में हमने इक्वल नंबर ही खरीदा, जितनी संख्या यहाँ से खरीदी उतनी ही संख्या यहाँ से खरीदी। तो हम यहाँ पर मेरे भाई 10 रुपए का कितना लिए? तो यहाँ पर 5 लिए। दोनों जगह से ऑरेंज के लिए गए संख्या बराबर थे। दो तरीके से बराबर किया जा सकता है, एक मैनुअल तरीके से और एक यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तरीके से। आप यहाँ पर कौन सा तरीका मेरे भाई पसंद करेंगे? आप बोलेंगे गुरुजी मैनुअल किया जाए। तो अगर मैनुअल किया जाए मेरे भाई, यहाँ पर 5 × 10 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 4 × 10 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। या फिर सबसे बढ़िया मैनुअल कर लो, 4 है तो इसके पास में 5 नहीं है तो 5 से गुना, और मेरे भाई 5 है इसके पास में 4 नहीं है तो 4 से गुना। अगर आप बच्चों देखोगे तो बोलोगे गुरुजी देखो 50 और 40 कितना होता है? 90 रुपये का खरीदे हैं, 20 यहाँ से 40 रुपये का खरीदे हैं। तो दोनों दुकान से बुला करके मिश्रा जी कितना रुपया खरीद लिए? 90 रुपये। और 90 रुपये में कितना खरीद लिए? 40 वस्तु खरीद लिए, ठीक है। अब यहाँ बोला गया जी हम यहाँ पूरा का पूरा लॉट 20 रुपया में 9 के दर से बेच दिए, 20 रुपया में 9 के दर से मेरे भाई बेच दिए पूरा का पूरा। बताओ फायदा या नुकसान? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिंदाबाद। 9 × 9 81 यानी 810 हो जाएगा मेरे भाई, और 40 × 20 मेरे भाई 800 हो जाएगा। आप एक बात बताओ, 810 के सामान को 800 में बेचते हो या 81 के सामान को 80 में बेचते हो? फायदा है कि नुकसान है? तो नुकसान है। कितने का? एक का। कितने पे? 80 पे या 81 पे, इंटू कितना मेरे भाई? 100। लगभग मेरे भाई यहाँ पर 81/100, यहाँ पर लॉस ऑप्शन नंबर C4 का होना प्यार है। फायदा कैसे हो गया? ठीक है, यहाँ पर आपने कम में बेचा ना तो लॉस ही होगा मेरे भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अब अगला सवाल मेरे भाई यहाँ देखो, यहाँ पर ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, इसके ऊपर का सवाल है मेरे भाई यहाँ पर, और इसको बना दिया तो समझ लो मेरे भाई आपको इस कंसेप्ट का राजा बना दिया हमने, और आप बन भी गए यहाँ पर अपनी मेहनत से। जल्दी से बना करके दिखाइए। सवाल मेरे भाई पहले पढ़िए, 30 सेकंड का वक्त मेरे भाई यहाँ देते हैं, फिर बड़े शान से हम ये कह पाएंगे कंसेप्ट नंबर 12 हमें पूरा याद है। जल्दी से बताइए मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ यहाँ पे, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया। कुछ लोग मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, कुछ यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। मिश्रा जी के डायरी से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो एक बड़ी शानदार शायरी निकली है, और यहाँ पर जब उनके मोहब्बत का मजाक बन चुका था तब उन्होंने ये लाइन लिखी थी, मैं चाहूंगा आप लोग सुनिए यहाँ पे, कि मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, किसी घर के लड़के को आवारा मत करना। मुस्कुराओ मगर इशारा नहीं करना, किसी घर के लड़के को आवारा नहीं करना, मजाक को मोहब्बत बनने में देर नहीं लगती, सुनो ये मजाक दोबारा मत करना, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है भाई, क्या बात है मिश्रा जी, बहुत बड़े शायर बनेंगे आप एक वक्त में, हमें पता है, ठीक है। चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ सवाल को देखते हैं क्या कहा। 60 ऑरेंज खरीदे हैं 72 रुपए में 10 की दर से, फिर 60 ही ऑरेंज यहाँ पर भी खरीदे हैं मेरे भाई, और 12 रुपए में कितने की दर से? तो 60 ऑरेंज यहाँ भी खरीदे हैं 90 रुपए में 12 की दर से। तो हमने यहाँ पर कहा जी एक तरफ पैसा रहेगा, एक तरफ में आर्टिकल रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे पहले दुकान का सीपी, यहाँ देखोगे दूसरे दुकान का सीपी। पहले दुकान से 72 रुपए में ये इंसान 10 संतरे लेकर के आता है, दूसरे दुकान से 90 रुपए में मेरे भाई ये 12 संतरे लेकर के आता है। दोनों जगह से इक्वल नंबर खरीदता है, और वो कितना है? तो वो 60 ऑरेंज है। पहले दुकान से भी इसने 60 खरीदे हैं, दूसरे से भी इसने 60 खरीदे हैं, इसका मतलब यहां पर इंटू 6 हो जाएगा, तो यहां भी 6 होगा, और यहां इंटू 5 होगा, तो यहां भी 5 होगा। तो यहां पर टोटल सीपी कितना होगा? 60 संतरे यहां से, 60 संतरे यहां से, तो खरीदे कितने? 120 मेरे भाई यहाँ पर। 6 × 2 12 7 42, और मेरे भाई इतना हो गया, और यहाँ पर इतना हो गया, कुल मिलाकर के मेरे भाई 882 रुपए। 882 रुपए में कोई इंसान 120 संतरे खरीदता है, 882 रुपए में कोई इंसान 120 संतरे खरीदता है। 882 रुपए में खरीदने के बाद में उसका 118 रुपया ट्रांसपोर्टेशन पे लग जाता है। इसमें 118 मेरे भाई जोड़ दोगे तो यानी तुमने मेरे भाई कितना जेब से लगा दिया? आपने 1000 रुपया। ये 1000 रुपया तुमने अपने जेब से लगा दिया है। क्वेश्चन में कहा है मेरे भाई तुमको प्रॉफिट चाहिए 26% का, तो यानी तुम कितने में बेचोगे मुझे ये बताना। तो बोलोगे गुरुजी 1000 में खरीदे थे, जो अपने आप में 100% का मान
नुकसान था, 126 के लाभ में बेचेंगे, यानी हम बेचेंगे 1260 में। आज 1260 में आप 120 संतरे बेच पा रहे हो, आज 1260 में 120 संतरे आप बेच पा रहे हो, तो मेरे भाई 32 संतरों का मेरे भाई सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो हम बोलेंगे जी 1260 में हम कितने बेच पाए, तो 120 बेच पाए। आपको कितने का चाहिए? 32 का चाहिए, बात खत्म। 6 से मेरे भाई यहाँ पर 2 बार में, और 6 से मेरे भाई यहाँ पर कितनी बार में? 21 बार में। 2 से हमारा 16 बार में, 16 एकम 16, 32 और एक मेरे भाई 33, 336। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। तो हमने कहा ना क्वेश्चन के लैंग्वेज में थोड़ी सी परेशानी होगी थी पढ़ने में, बट कोई बात नहीं, हम क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर इतने रुपए में ये, इतने रुपए में ये, दोनों जगह से इक्वल खरीदना था, यानी इतने संतरे खरीद लिए 1000 के, 1000 में मेरे भाई इतने का फायदा होकर के हमने यहाँ पर जो है, ठीक है।